हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री क्योर। और आज हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस की। तो देखिए, जब भी बात केमिस्ट्री की आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री के अंदर, या यूँ कहें कि केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर जो रहता है वो होता है केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शंस की जब भी बात होती है तो इलेक्ट्रॉन्स की बात ज़रूर होती है, और बिना इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के, बिना इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के, या बिना इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कोई भी केमिकल रिएक्शन संपन्न नहीं होती है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन किया जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे दूसरे सब्सटेंस के द्वारा, पदार्थ के द्वारा। और इसी तरह से अगर बात करें कोवेलेंट कंपाउंड्स की, सहसंयोजी यौगिकों की, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया जाएगा, साझा किया जाएगा। तो ये सारी बातें पहले समझते हैं, और कम से कम 4 जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पे वो हम पहले स्टडी करेंगे, और फिर हम आएंगे कि रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन से क्या होती है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस को समझने के लिए सबसे पहला जो टर्म हमें आना चाहिए, हमारे समझ में आना चाहिए, वो होता है ऑक्सीडेंट, यानी ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक या ऑक्सीडेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो सब्सटेंस, जो एटम या जो आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उस सब्सटेंस को कहा जाएगा ऑक्सीकारक, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तीनों टर्म्स एक ही हैं। इसके साथ साथ जब एक सब्सटेंस, एक एटम या एक आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो उसी समय दूसरा जो सब्सटेंस होगा उस केमिकल रिएक्शन के अंदर, दूसरा जो रिएक्टेंट जिसको हम कहेंगे, क्रियाकारक जिसको हम कहेंगे, तो वो रिएक्टेंट, वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। उस सब्सटेंस को बोला जाएगा रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट या अपचायक। इन तीनों टर्म्स का भी एक ही मतलब होता है। तो केमिकल रिएक्शन में 2 जो सब्सटेंस यहाँ पे महत्वपूर्ण हो गए हैं हमारे लिए, एक होता है रिडक्टेंट और दूसरा होता है ऑक्सीडेंट। अब जब रिडक्टेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इस प्रोसेस का नाम होगा ऑक्सीडेशन। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और वो सब्सटेंस होगा रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक, तो उस रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। और ठीक इसी समय जब इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो दूसरे सब्सटेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला जो सब्सटेंस है वो हमने कहा कि ऑक्सीडेंट होता है, यानी ऑक्सीकारक होता है। और ऑक्सीकारक के द्वारा इलेक्ट्रॉन लेने की जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस का नाम होगा रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रोसेस रिडक्शन और इलेक्ट्रॉन देने की प्रोसेस ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये 2 टर्म्स प्रोसेस के लिए यूज किए जाएंगे, यानी ये एक प्रोसेस के लिए यूज किए जाने वाले टर्म्स हैं। जबकि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट यानी ऑक्सीकारक और अपचायक, ये जो 2 टर्म्स हैं वो सब्सटेंस के लिए यूज किए जाएंगे। तो ऑक्सीकारक या अपचायक सब्सटेंस का नाम है, जबकि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस का नाम है, रिएक्शन का नाम होता है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगी और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक उसी समय वहाँ पे रिडक्शन भी होता है। तो ये जो टर्म्स हम देख रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शन में जो रेडॉक्स टर्म्स है वो 2 टर्म से मिलकर बना है, 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है।
रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX, ये दो फ्रेजेस मिल करके उस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दो जो भाग मिल करके जो टर्म बनाते हैं उसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब यहाँ पे ये होगा कि ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, एक ही समय पर होता है, और ऐसी सारी रिएक्शंस को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। और जैसे एक रिएक्शन की अगर हम बात करें, हमारे पास एक मेटल है मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हमारे पास बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने की जो ये प्रोसेस है, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है और ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, जबकि O2 जो है वो ऑक्सीजन गैस, यहाँ भी ऑक्सीजन जो है वो भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये प्रोसेस होने के बाद, ये केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमारा जो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 से +2 हो गई है। 0 से क्या हो गई है जी? +2 हो गई है। यानी अगर इसको हम आयोनाइज करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड को, तो हमारे पास Mg2+ और हमारे O2- हमें मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और मैग्नीशियम आयन बना। ठीक उसी समय ऑक्सीजन ने वही 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और ऑक्साइड आयन बना। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मैग्नीशियम है वो एक रिडक्टेंट है। क्या है ये? रिडक्टेंट है। क्यों रिडक्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला सब्सटेंस है। जबकि ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जो मैग्नीशियम ने दिए हैं उनको ग्रहण किया है, एक्सेप्ट किया है। इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीडेंट है। क्या है भाई? ऑक्सीडेंट है। तो यहाँ पे 2 टर्म्स जो हमने यूज़ किए थे, रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट, वो दोनों टर्म्स हमारे सामने हैं। अब देखिए, रिडक्टेंट ने इलेक्ट्रॉन दिए और Mg2+ बना। इसका मतलब मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन देने की प्रोसेस का नाम क्या था? ऑक्सीडेशन था। जबकि ऑक्सीजन ने वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, इसलिए इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। इसलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पे एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। इसलिए प्रोसेस का नाम क्या होगा भाई? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये बहुत देखिए छोटी सी एक कहानी है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इस बात को समझने की हमने कोशिश की है यहाँ पे। अब देखिए 3-4 बातें यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। वो क्या है कि रिडक्टेंट हमेशा ऑक्सीडाइज होता है। रिडक्टेंट क्या होता है? हमेशा ऑक्सीडाइज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिडक्टेंट जो है वो ऑक्सीडेंट का रिडक्शन करता है। क्या बोला मैंने? कि यहाँ पे रिडक्टेंट जो है यानी अपचायक जो है वो ऑक्सीकारक का क्या करता है? अपचयन करता है। जबकि हमारा जो ऑक्सीडेंट है यानी कि जो ऑक्सीकारक है वो हमारे रिडक्टेंट का क्या करता है? ऑक्सीकारक का क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। यानी ऑक्सीडेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है और रिडक्टेंट दूसरे का रिडक्शन करता है। ओके। जबकि स्वयं रिडक्टेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीकृत होता है, और स्वयं ऑक्सीडेंट क्या होता है? रिड्यूस्ड होता है यानी कि अपचयित होता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में हमने ये समझने की कोशिश की है
कि रेडॉक्स रिएक्शंस होती क्या हैं और किस तरह से जो रेडॉक्स टर्म है वो आया है। ऑक्सीडेंट क्या होता है, रिडक्टेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेंट क्या करता है, रिडक्टेंट क्या करता है, ये सारी बातें यहाँ पे हमने सीखने की कोशिश की है। बहुत ही सिंपल सी बात है, किसी भी प्रोसेस में अगर इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो वो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं वो क्या कहलाती है भाई, रिडक्शन कहलाती है, यानी अपचयन की प्रक्रिया कहलाती है, अपचयन रिएक्शन कहलाती है। तो ये सारी बातें मैं समझता हूँ आपको समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपके कोई प्रॉब्लम रहती है या कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।